आज की इस वीडियो में बच्चों की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ, कुछ ऐसे साइन जो हमें बताते हैं कि बच्चा जो है वो नेचुरली गिफ्टेड एंड टैलेंटेड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें। और चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो जो पहली क्वालिटी है वो है अर्ली राइटिंग एंड रीडिंग एबिलिटी। अगर बच्चे में आप ये देखते हैं कि उसने रीडिंग में और राइटिंग में एक जो नॉर्मल एज के बच्चे होते हैं उससे पहले अच्छे से वो लिखना उसको आने लगा था, या बच्चे की रीडिंग एबिलिटी छोटी उम्र से ही अच्छी थी। मतलब जो भी होता है ना, कुछ बच्चे बहुत कोशिश करते हैं पढ़ने की, कहीं भी वो कुछ भी लिखा देख लेंगे तो वो उसमें फ़ौरन ट्राई करेंगे कि क्या लिखा है, भले ही वो लेटर्स को तोड़ के पढ़ें या जैसे भी, लेकिन वो ट्राई करते हैं और वो और बच्चों से पहले सीख जाते हैं। उनकी राइटिंग स्किल अच्छी होती है, उनकी रीडिंग स्किल अच्छी होती है, मतलब वो जो भी उनका कोर्स है उससे एक लेवल ऊपर भी जा कर के अगर आप उनको कोई बुक देंगे तो वो पढ़ने में पढ़ सकते हैं, और या वो जो लेवल का जिस लेवल पे वो क्लास में हैं उससे ऊपर भी वो आराम से लिखने में और पढ़ने में कैपेबल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके बच्चे का ब्रेन फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि ये बेसिक ब्रेन फंक्शंस हैं जो कि अगर इम्प्रूव्ड हैं, जो कि बेहतर हैं, तो ये साइन होते हैं कि हाँ, बच्चे का जो ब्रेन है वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है और वो नेचुरली गिफ्टेड है। सेकेंड थिंग, स्ट्रॉन्ग फोकस। जनरली हम देखते हैं कि बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं चीज़ों पे। ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत देर तक एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। बच्चों का एक नेचर होता है ना कि स्टेबल नहीं रह पाते, उनको थोड़े थोड़े वक्त से कुछ वक्त उन्होंने एक काम करा फ़ौरन उसका डाइवर्ट हो जाएगा, एक टॉय खेला थोड़ी देर के बाद फ़ौरन उन्हें दूसरा चाहिए, या चीज़ें फोकस नहीं कर पाते। लेकिन जो नेचुरली गिफ्टेड बच्चे होंगे आप उनमें ये ऑब्ज़र्व करेंगे। एज अ टीचर मैंने बहुत सारे बच्चों में चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं क्लास में भी, कि कुछ बच्चे इतना ज़्यादा फोकस होते हैं कि अगर उन्हें कुछ पर्टिकुलर टेस्ट दे रहे हैं या वर्क ही कर रहे हैं या कोई डायग्राम ही बना रहे हैं, उसके बाद चाहे लंच हो जाए, या लेकिन बच्चे वो जुटे रहे, उस सर झुका करके वो लगातार वर्क कर रहे होते हैं। तो मतलब वो फोकस्ड है, वो इतने के, जबकि और बच्चे आसपास वाले बच्चे उन्हें कॉपी बैग में रख भी ली, मूव कर गए, खेल रहे हैं, मूवमेंट है, लेकिन जो बच्चे फोकस्ड होंगे वो जब तक कि पूरा प्रॉपर अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर लेंगे किसी भी चीज़ में, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वो अगर कोई टॉय भी फिक्स करें टूटा हुआ है तो वो जुटे रहेंगे जब तक कि वो अपने लेवल पे उसको फिक्स ना कर दें। तो ये चीज़ भी बताती है कि आपका बच्चा टैलेंटेड है। जो बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं, जो भी लैंग्वेज हो, आपकी हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज हो, जो बच्चे अपनी लैंग्वेज पे जिनकी अच्छी पकड़ हो जाती है, जो जिनकी वोकैबुलरी अपनी लैंग्वेज में रिच हो जाती है, जो अच्छे से सेंटेंस फ्रेम कर पाते हैं, अगर उन्होंने कहीं भी कोई एक वर्ड सुना तो वो जल्दी उसको याद कर लेंगे और उसको फिर वो अपनी तरह से यूज़ करने लग रहे हैं। मतलब किसी भी लैंग्वेज के बेसिक को वो पकड़ लें और उसको समझ के यूज़ भी कर रहे हैं। अगर अच्छे से, अगर आप अपने बच्चे में चीज़ देख रहे हैं कि उसकी लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छी है, जो भी चीज़ें आपने या जो भी वर्ड एक बार उसको इंट्रोड्यूस कर दिया वो आसानी से उसको यूज़ कर पा रहा है, उसको फ्रेम कर पा रहा है, इट मीन्स योर चाइल्ड इज़ टैलेंटेड एंड गिफ्टेड। क्विक लर्निंग, अगर कुछ भी उनको बता दिया जाता है, क्विक लर्नर होते हैं, बहुत जल्दी याद करते हैं, बहुत जल्दी समझते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप एक ही चीज़ उनको रिपीट कर रहे हो लेकिन बच्चों को देर से समझ में आता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपने उनको कुछ भी एक चीज़ बता दी, ज़रूरी नहीं है कि ये एकेडमिक से रिलेटेड हो या उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी बुकिश लैंग्वेज ही हो, ये कोई भी और चीज़ जो आसपास अपने जिस माहौल में हैं, वो कहीं मार्केट में गए, कहीं खेलने गए हैं, कहीं किसी रिलेटिव के घर गए हैं, आपने कुछ भी उनको अगर बता दिया, उनको समझा दिया, तो वो जल्दी लर्न कर लेते हैं चीज़ें। वो क्विक लर्नर होते हैं, जो एक चीज़ उनकी समझ में आ गई या एक बार में ही उनको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ पाते हैं, क्लियर हो जाता है उनके ब्रेन में। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं या भूलते नहीं, कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि आपने कुछ अभी समझाया, थोड़े वक्त के बाद फिर वो वही करने लगे। जनरली बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन जो गिफ्टेड बेबीज़ होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, वो इस चीज़ से थोड़ा सा ऊपर अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी। जिन बच्चों की याददाश्त अच्छी होती है, जाहिर सी बात है कि लोग कहते हैं कि इनकी याददाश्त अच्छी है, याददाश्त को लोग पढ़ाई से बहुत अच्छे से कोरिलेट करते हैं कि जो बच्चे जल्दी से मेमोराइज़ कर ले रहे हैं वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, जो क्योंकि वो चीज़ें अच्छे से याद करते हैं और उसके बेसिस पे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन जनरली भी ऐसे बच्चे जो होते हैं, वो ज़रूरी नहीं सिर्फ पढ़ाई, आप नॉर्मल अपने घर में अगर उनकी डेली एक्टिविटीज़ में भी देखेंगी तो अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनको अपने 4 साल पुराना टॉय भी याद रहता है, 5 साल पहले उन्होंने कौन सा कपड़ा कहाँ पहना था वो उनको भी याद होता है, किस कलर का था वो उनको याद होता है, या वो अगर उनको रास्ते बहुत अच्छे से याद होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊँ, मेरी 5 साल की बेटी है, अभी वो 1 साल पहले अपने फादर के साथ एक मार्केट में गई। बहुत डेंस मार्केट है जहाँ पे ऑलमोस्ट शॉप सारी एक लाइन से और सेम है,
वहाँ से उन्होंने कुछ परचेजिंग करी। वो 1 साल बाद मेरे साथ उसी मार्केट में जाती है और वो एग्जैक्ट उस शॉप पर रुक के मुझे बताती है कि मम्मा यहाँ से अब्बा ने कुछ शॉपिंग करी थी। बल्कि वो ऐसी मार्केट है कि मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़े भूल जाते हैं कि मतलब किस हमने शॉप से लिया था, हम भूल जाते हैं ना। अगर एक जैसी शॉप सारी लाइन से हैं और सबका लुक वाइज सब सेम ही लग रही है तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से लिया था। लेकिन 1 साल पहले वो जब वो 4 साल की तब वो गई थी और उसको पर्टिकुलर एग्जैक्ट वही दुकान उसने बताई। तो जब मैंने आके क्रॉस क्वेश्चन करा तो उन्होंने भी कंफर्म करा हाँ वही शॉप थी। तो ये चीज़ है कि वो जनरल भी मेमोरी अच्छी होगी ऐसे बच्चों की, वो कि कोई उनके किसी रिलेटिव कोई आपके यहाँ आया होगा 2 साल 4 साल पहले, अगर आप उस बच्चे को आए तो मेमोरी उनकी अच्छी हो तो उस बच्चे को याद रहेगा कि हाँ वो कौन कब आया था। तो जो भी चीज़ें उनको एक बार बता दी जाती है तो उनकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाता है जाकर। क्रिएटिव बच्चे होते हैं ऐसे बच्चे जो सुपर टैलेंटेड होते हैं, वो क्रिएटिविटी उनमें बहुत होती है, वो हर चीज़ को अपने तरीके से करना चाहते हैं, वो कुछ नया चीज़ें मतलब आप और छोटी छोटी चीज़ों में उनके एकेडमिक्स से अगर आप बाहर उनकी डेली चीज़ें भी देख रहे हो ना, आप उनको कुछ भी अगर कपड़े पहना रहे हो आपने एक पैटर्न से पहना है तो वो दूसरे से नहीं ऐसे मतलब मम्मा ऐसे भी, मैं बच्चे अक्सर बोलते हैं ना मैं इस तरह से भी पहन सकता हूँ या ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपने उनको कुछ 2 कपड़े दिए कॉम्बिनेशन वो चेंज कर देंगे कि नहीं इसके साथ ये मैच हो रहा है या तो और वो हर चीज़ में होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे बच्चों को आप एकेडमिक्स में या उनका आप एग्ज़ाम रिजल्ट देख के ही आप समझें कि बच्चे में टैलेंटेड है। जो अगर आप ऑब्जर्व करें ना तो छोटी छोटी बातें ही बता देती हैं कि हाँ बच्चे में टैलेंट है। क्योंकि एक छोटी सी कहावत बताऊंगी, मेरे दादा हमेशा कहते थे कि होनहार बिरबान के होठ चीखने पार। मतलब जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं, जो बच्चे आगे चल के कामयाब होने वाले होते हैं, उनके वो सिम्टम्स बचपन में ही दिखने लगते हैं, वो उनकी हर बात में चीज़ें झलकती हैं। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। जनरली हर बच्चे में बहुत चीज़ें होती हैं कि बच्चे हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उनको हर चीज़ पता करनी होती है। कुछ भी नया देखेंगे, कुछ भी नई बात होगी उनके सामने, वो क्वेश्चंस बहुत करते हैं। पेरेंट्स परेशान भी रहते हैं कि भाई बहुत जनरली बच्चों में। लेकिन जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे क्वेश्चंस करते हैं और वो विद लॉजिक वो जो क्वेश्चन करेंगे ना वो आपसे लॉजिकल करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो पेरेंट्स भी समझ नहीं पा रहे होते हैं कि भाई हमने तो कभी इस चीज़ के लिए इस तरह से सोचा ही नहीं। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बच्चे तो उनका वे ऑफ थिंकिंग जो है ना वो इतना डिफरेंट होता है, इतना क्रिएटिव होता है कि अक्सर बड़े भी सोचने पड़ जाते हैं कि मतलब मैंने तो इस चीज़ के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन बच्चे आपसे उस तरह से उस चीज़ के बारे में सोच करके और एक लॉजिकल क्वेश्चन कर रहा होगा। तो अगर आपके बच्चा भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाता है चीज़ों के लिए तो इस चीज़ को भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको प्रमोट करें। ये भी एक बहुत अच्छा साइन है कि आपका बच्चा गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड है। एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर चीज़ को वो एक एक्सट्रीम लेवल पे जा करके एक नेक्स्ट लेवल पे अपनी एज से ज़्यादा वो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब अगर कोई भी ओलंपियाड उनके स्कूल में हो रहा है या कोई कंपटीशन है तो वो खुद चाहेंगे कि हम उसमें हिस्सा लें, उसमें पार्टिसिपेट करें और कुछ बेहतर करें। आपको उन्हें पुश करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद परेशान होंगे कि नहीं वो एक अच्छी चीज़ हो रही है मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है, या कुछ भी एडवांस लेवल पर जाके वो अच्छा करना चाहेंगे। इमोशनल सेंसिटिव बहुत होते हैं वो बच्चे। ऐसे बच्चे अगर आप उनके पेरेंट्स या उनके कोई रिलेटिव या कोई दूसरा उनका फ्रेंड उसके सामने खामोश है, पेन में है या उसको लग रहा है कि इसको कुछ परेशान, तो फ़ौरन उस चीज़ को कैच कर लेते हैं, वो महसूस कर लेते हैं कि सामने वाला इंसान परेशान है। वो अपने पेरेंट्स की भी परेशानी समझ जाते हैं बहुत छोटी उम्र में। बल्कि आप देखोगे कुछ बहुत बड़े मैच्योर लोगों में भी सेंस नहीं होता है कि सामने वाले की सिचुएशन, उसकी परेशानी को, उसके हालात को समझ लेना। लेकिन ऐसे बच्चे भी आपने देखे होंगे जो बहुत कम एज में हैं, लेकिन वो अगर उनके सामने उनकी माँ परेशान है, उनका फादर परेशान है या उनका कोई दोस्त परेशान है, दुखी है, तो वो उस चीज़ को महसूस कर लेंगे और वो उससे कनेक्ट होना चाहेंगे, उसको एहसास करेंगे। ये भी बहुत एक अच्छी साइन है कि आपका बच्चा जो है वो नेचुरली गिफ्टेड टैलेंटेड है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।